Hey guys, welcome back to my channel. I'm Mosley and I am back with yet another story time video of this channel. Okay, so let's begin with the story. Okay, I tied up my hair और आपको ये जो रिंग लाइट की रिफ्लेक्शन दिखती है वो आपको इग्नोर करना पड़ेगा बिकॉज बिना चश्मे के मैं अंधी हूँ। तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ आपको स्टोरी के बारे में तो अगर आपको समझ में आए। और ये स्टोरी शुरू होती है व्हेन आई वाज इन फिफ्थ और मे बी सिक्स स्टैंडर्ड, आई डोंट प्रॉपर्ली रिमेम्बर। और ये कुछ आज या 9 साल पहले की बात है और ये मेरी पर्सनल स्टोरी है जो मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, सो अगर आपको कभी भी किसी की वजह से ब्लेम फील हुआ हो तो ये स्टोरी आपको हिट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने बिना वजह ब्लेम कर दिया किसी रीजन के लिए और जो कि आपने किया भी नहीं है तो ये स्टोरी आपको हिट करेगी। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। कभी कभी लाइफ आपको ऐसे मोमेंट्स देते हैं जो छोटे लगते हैं लेकिन ये आपके पूरे वर्ल्ड को हिला देती है। ज्यादा टाइम के लिए या कम टाइम के लिए, बट ये अफेक्ट जरूर करता है। ये स्टोरी भी ऐसी ही है, लाइक दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, बिट्रेयल एंड ट्रस्ट और हाउ पीपल जज यू बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो जब मैं स्कूल में थी, लाइक फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में, तब एक छोटा सा रनिंग रेस हुआ था। और उस रनिंग रेस के लिए हमें ना स्कूल से थोड़ा सा ही दूर एक ग्राउंड में लेके गए थे और उस ग्राउंड के सामने एक गवर्नमेंट स्कूल भी था और उस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी उस रनिंग रेस में पार्ट लिए हुए थे। एंड उन सारे बच्चों के पेरेंट्स आसपास खड़े थे। जगह पूरा गर्दी से भर गया था, लाइक एक्चुअली में था वो जगह, बहुत लोग खड़े हुए थे। ठीक है, और सामने एक मंदिर भी था तो काफी लोग मंदिर भी जा रहे थे और काफी लोग खड़े भी थे रेस देखने के लिए। तो हमारे टीचर्स ने क्या किया था कि ग्रुप बनाया था, 5 या 4 बच्चों का ग्रुप बनाया था और वो 4 बच्चे एक साथ दौड़ेंगे। मेरा भी ग्रुप बना, लेकिन हमारे ना उस स्कूल के बच्चों के साथ ग्रुप नहीं बना था, हमारे हमारे बच्चों के साथ ही ग्रुप बना था जो भी क्लास में थे उनके साथ। मेरा भी ग्रुप बना, मेरे साथ 3 या 4 बच्चे थे। और वहां पर मेरे बगल में एक लड़की थी, चलो उसका नाम हम प्रिया रख देते हैं। तो प्रिया भी मेरे साथ रनिंग कर रही थी, लेकिन समझो यहाँ पे मैं रनिंग कर रही हूँ, यहाँ पे प्रिया रनिंग कर रही है, बाकी सारे बच्चों को भूल जाओ। मैं रनिंग कर रही हूँ, प्रिया रनिंग कर रही है और हम जब रनिंग कर रहे हैं मुझे पता नहीं पत्थर था या क्या था, प्रिया गिर गई। बट सबने ये सोचा कि मैंने प्रिया को गिराया, मेरे दौड़ने की वजह से या फिर मेरे पैर लगने की वजह से प्रिया गिर गई। तो मुझे नहीं पता, ग्राउंड तो ऑब्वियसली पत्थर वगैरह होंगे, तो मुझे नहीं पता प्रिया का पैर पत्थर पे पड़ा या फिर वो किसी चीज की वजह से गिर गई, मुझे नहीं पता। मैंने नोटिस ही नहीं किया, लेकिन प्रिया गिर गई। और वो जब गिरी उसके घुटने में काफी अच्छा खासा चोट लग गया, वो सीरियसली हर्ट हो गई और उसकी वजह से काफी टाइम तक वो चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन हाँ, उस वक्त वो गिरी और उसको काफी चोट लगी। लेकिन हालांकि मैं उसके बगल में रनिंग कर रही थी, सबने ये सोचा कि मैंने प्रिया को धक्का मारा या फिर समहाउ मैं अपने लाइन से क्रॉस करके प्रिया की लाइन में चली गई और हम दोनों टकराए और प्रिया गिर गई। बट मुझे जनरली ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, मुझे अपने बॉडी पे किसी का टच फील नहीं हुआ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने किसी को धक्का मारा है या किसी ने मुझे धक्का मारा है। कुछ भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, बट somehow everyone thought कि मैंने प्रिया को गिरा दिया है, शी फेल बिकॉज ऑफ मी। और सबने मुझे ये मतलब विश्वास दिला दिया कि यस, यू आर द रॉन्ग पर्सन, तुम्हारे वजह से प्रिया गिरी है और तुमको उसको जाके सॉरी बोलना चाहिए। अब इमेजिन करो, सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, इवन प्रिया की मॉम। और मैं बस वहां पे खड़ी होके सोच रही हूँ कि वेट, मैंने तो इसे टच भी नहीं किया, वो कैसे गिर गई। But somehow everyone blamed me and it was really a pure chaos। भाई साहब मैं क्या बताऊँ। समझो तुम वहां पे खड़े हो और आसपास के सारे लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे वजह से वो लड़की गिर गई है। एंड तुम्हें ये पता है अंदर ही अंदर यू नो कि भाई तुम्हारे वजह से वो नहीं गिरी है, तुमने उसको नहीं धक्का मारा है, तुम उसके लाइन पे नहीं गए हो। अगर तुम दौड़ भी रहे हो और दौड़ते हुए भी किसी का टच लग जाए तुमको, तुमको समझ में आता है कि भाई हाँ मुझे इसका टच लगा या फिर मैं इसे टकराई। समझ में आता है, राइट? सेंसेशन होता है, फील होता है। मुझे कुछ फील नहीं हुआ और मैं ऐसी भी नहीं थी कि मैं जो सुध बुध खो के भाग रही थी, ऐसा भी नहीं था। और वन मोर थिंग, मैं नहीं जीती थी, जीतने की बात तो थी ही नहीं वहाँ पे। जब वो लड़की गिरी आई स्टॉप्ड देन एंड देयर, मैं नहीं भागी आगे। लड़की गिर गई और उसके घुटनों में काफी चोट आई और उसका जो ब्लेमिंग पार्ट जो है वो मुझ पे आया कि मैंने गिराया है। शायद किसी एक इंसान ने देखा होगा या फिर फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने सोचा होगा मैं उसके साइड में दौड़ रही हूँ, थोड़ा आसपास हो जाता है, इतना क्लोजनेस आ जाता है, ठीक है। और एज अ चाइल्ड तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपने लाइन में दौड़ना है या उसके लाइन में दौड़ना है, तो हो गई होगी थोड़ी क्लोजनेस आ गई होगी। मैं यहाँ पे दौड़ रही हूँ तो मैं चलो यहाँ तक आ गई होगी, लेकिन उससे टच नहीं हुई थी मैं। एंड आई एम वेरी श्योर, अभी भी मुझे पता है कि मैं उससे टच नहीं हुई थी।
एनीवेज़ तो शायद किसी एक इंसान ने देखा होगा कि भाई ये काफ़ी करीब आ गई है और उसी वक़्त वो गिर गई होगी। तो उनको लगा होगा कि मैंने धक्का मार दिया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। शायद वो पत्थर की वज़ह से गिरी होगी, बट नहीं, किसी ने वो नोटिस नहीं किया, किसी ने वो ख़याल ही नहीं किया। सारे टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ सब ये बोल रहे थे कि भाई यू आर द वन जिसकी वज़ह से वो गिरी है। बट भाई मैंने तो उसको टच भी नहीं किया है, कैसे गिरी वो? उसको पूछो। और मुझे जितना लगता है कि उसको सच पता होगा कि वो मेरे वज़ह से नहीं गिरी है, बट उसने मुँह नहीं खोला। गिर गई होगी मेरी वज़ह से, एंड आई फेल्ट वेरी सॉरी अबाउट दैट। और जब तुम्हारे आस-पास सब लोग बोलते हैं ना कि तेरे वज़ह से वो हुआ है, तेरे वज़ह से ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी वज़ह से नहीं हुआ है, बट स्टिल तुम्हारे आस-पास के लोग अगर तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम्हारी वज़ह से ही हुआ है, तो तुमको लगता है ना कि हाँ, शायद मेरी वज़ह से ही हुआ होगा, और तुम वो विश्वास करने लगते हो, तुमको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, शायद मैं ही गलत हूँ। तो टाइम के साथ सबकी बातें सुनकर मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, शायद यार वो मेरी वज़ह से ही गिरी है, तो मुझे जाके उससे बात करनी चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो बोलना ही चाहिए। अगर ऐसे चुप रहूँगी तो सब मुझे सेल्फिश भी बोलने लग जाएँगे, तुम्हारी वज़ह से गिरी है और तुम बात भी नहीं कर रहे हो, तुम एपोलोजाइज़ भी नहीं कर रहे हो, एरोगेंट हो, ये सब बहुत कुछ बोल। तो मैंने जाके उससे बात की और वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। आई apologized and just like that a friendship began, जिसकी मैंने कोई अपेक्षा नहीं की थी। मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थे इस फ्रेंडशिप से और ना ही इस लड़की से, बट हाँ, हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई। हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई और वो टाइम के साथ-साथ इतनी गहरी हो गई ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब स्कूल जाने का मोटिवेशन ही यही होता था कि मैं जाऊँगी स्कूल में, इससे मिल पाऊँगी, मैं अपनी सारी बातें इससे शेयर करूँगी। और मतलब छोटी से छोटी बात हम शेयर करते थे, हर एक बात, हर एक बात। फॉर एग्ज़ाम्पल घर पे कलेश हो गया, मैं उसको सामने जाके बता देती थी। मैं रो देती थी, लाइक उसने मेरा वल्नरेबल साइड देखा था, वो हर एक चीज़ उसने मेरी देखी थी। किसी ने मुझे कुछ बोला, मैंने उसके सामने जाके बक दिया। लाइक एवरीथिंग, मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाती थी, लाइक मेरी बहन जैसी वो बन गई थी। मतलब मैंने अपना माइंड, सोल, हार्ट सब कुछ इस फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट कर दिया था, क्योंकि इससे पहले मेरा कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड नहीं था और किसी से मैं इतनी क्लोज नहीं थी। बट इससे मैं हो गई थी, बहुत अटैच हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि उसकी छोटी से छोटी हरकतें जो कि मेरे अगेंस्ट हो या फिर मुझे पसंद ना आए, मैं रो देती थी और मुझे इतना खराब लगता था ना कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। और वो फीलिंग ना मेरे लिए फर्स्ट टाइम थी, मैं वैसा फर्स्ट टाइम फील कर रही थी कि ये क्या हो रहा है मुझे, और मुझे समझ में भी नहीं आता था। अपना सब कुछ मैं ना इस फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट कर चुकी थी और यही यही सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि ये आगे जाके आपको काफ़ी हर्ट करता है, चाहे आप अपने रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो। अगर वो आपके लिए हेल्दी नहीं है और आपने अपना सब कुछ दे दिया उस चीज़ को, तो ये आपको आगे जाके इतना हर्ट करेगी ना, आपको तोड़ के रख देगी ये चीज़। आई लिटरली गिव एवरीथिंग टू हर, मतलब मैं उसको इतना ट्रस्ट करती थी, जितना कि मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं करती थी, इतना ज़्यादा ट्रस्ट। और आज पेरेंट्स न्यू ईच अदर, हम वो मेरे घर आती थी, मैं उसके घर जाती थी, एवरीथिंग वाज़ सो गुड। इतना अच्छा मुझे कभी फील नहीं हुआ, बट धीरे-धीरे सब कुछ चालू हुआ यार। और मैं बताती हूँ, हमारी फ्रेंडशिप इतनी गहरी थी कि पूरे क्लास को पता था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अगर एक दिन वो नहीं आई और मैं चली गई स्कूल, तो सब बोलते थे तेरी दोस्त कहाँ है? और तभी ऐसा फ़ोन वगैरह में हम लोग बात नहीं करते थे, ठीक है? कि कॉल करके पूछ लेंगे तो आज आएगी या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था तभी। हम जस्ट ऐसे ही चले जाते थे कि हाँ, ये भी आएगी, मैं भी आऊँगी, आ रहे हैं हम लोग। और अगर नहीं आएँगे कल, तो पहले वाले दिन बता देते थे कि हम नहीं आएँगे। तो सारे टीचर्स को पता था कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ये दोनों साथ में बैठते हैं, ये दोनों बकर-बकर करते हैं, और सबको पता था। फैमिली जैसी बॉन्डिंग थी हमारी, हमारे पेरेंट्स को भी एक-दूसरे के बारे में पता था, हम एक-दूसरे के घर आया-जाया करते थे, फैमिली जैसी बॉन्डिंग बन गई थी और वो काफ़ी अच्छा था। उसके मॉम के साथ भी मैं काफ़ी क्लोज़ हो गई थी। उस दौरान मेरे मॉम के साथ मेरा रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं था, बट बाद में मेरा बॉन्डिंग मेरे मॉम के साथ ठीक हो गया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग। 6th ग्रेड में प्रिया के साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई थी, और 6th ग्रेड के एंड में और 7th ग्रेड के स्टार्टिंग में आई गेस सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि हमने मतलब तभी हमको नया-नया प्यार हो रहा था, वो नया क्रश, नया प्यार, नया बॉयफ्रेंड, एवरीथिंग। तो वो फीलिंग ही कुछ और होती है, मतलब काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। और ऑनेस्टली पहला-पहला नॉलेज जो है ना इन सबको लेके, वो मुझे प्रिया ने दिया था, उसने मुझे सब कुछ बताया था। रिलेशनशिप, क्रश, प्रपोज, किस सेक्स, सब चीज़ें उसने मुझे बताई थी, बिकॉज़ या शी इज़ एंड शी वाज़ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ये चीज़ याद रखना, आगे जाके ये सब कनेक्ट होगा। मैं सुनती सारी चीज़ें उसकी, जो भी वो मुझे बताती है, और मुझे इतना इंटरेस्ट आता है उन सब चीज़ों में, क्योंकि इसके पहले तुमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तुमने इसके पहले कभी सुना ही नहीं है सारी चीज़ें। और तभी के टाइम पे क्या होता है पता है?
कि हम लोग वो जो एक सॉन्ग लगा के लव स्टोरी वाली वीडियोस आती थी ना, वैसे वीडियोस हम देखते थे, उससे जो भी फील होता था। बट जब तुम रियल में बात करते हो किसी के साथ इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो एक डिफरेंट फीलिंग होता है। और वो फीलिंग मुझे तब आ रहा था, क्योंकि मैं श्रेया के साथ रोज़, रोज़ उस चीज़ के बारे में बात करती थी, और वो रोज़ मुझे गॉसिप्स देती थी अपने बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में, कुछ भी होता था वो मुझे रोज़ गॉसिप्स देती थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही प्रिया पे भरोसा करती थी, प्रिया भी मुझ पे काफ़ी भरोसा करती थी। वो अपनी सारी सीक्रेट्स मुझे बताती थी, जैसे कि whom she kissed, who was her boyfriend, like all the teenage drama। वो मुझे सब कुछ बताती थी, और मैं सुनती थी मज़े से। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई मूवी चल रही है, वो मुझे ऐसे बताती थी। और हम हर चीज़ में हम लोग डिस्कस करते थे, कौन था बॉयफ्रेंड, क्या हुआ उसके घर में, उसके सोसाइटी में क्या हुआ, हर एक चीज़ें हम डिस्कस करते थे। शायद यही होती है दोस्ती, राइट? हम सब कुछ बात करते थे, हर एक चीज़ के बारे में बात करते थे, और बस पढ़ाई को छोड़ के। और अब आता है इंटेंस पार्ट। लोगों ने काफ़ी बार उसको बहुत सारे लड़कों के साथ बाहर देखा था और पहचान भी जाते हैं लोग, राइट? तुम्हारे दोस्तों ने देखा हो या किसी ने भी देखा हो, इवन टीचर, वो पहचान जाते हैं। तो काफ़ी बार उसको काफ़ी लोगों ने बाहर देखा, और एज़ यू नो मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, एज़ यू नो और एज़ दे नो कि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और उन्होंने ये अज़्यूम करना शुरू कर दिया कि अगर ये ऐसी है तो मैं भी ऐसी हूँ। बेसिकली प्रिया का जो कैरेक्टर है, जैसी वो है, उसका जो नेचर है, उसी की तरह सेम टू सेम मैं हूँ, जस्ट बिकॉज आई वॉज हर फ्रेंड। एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड जजिंग मी स्लोली स्लोली। और ऐसा नहीं है, मैं उसके साथ पढ़ाई की बातें नहीं करती थी, तो मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड आई यूज्ड टू स्टडी। और मेरी मॉम जो है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी उस वक्त पढ़ाई को लेकर, और अब भी है, कांट हेल्प। और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया था इंग्लिश। तो मैं उस वक्त 3-4 ट्यूशन लिया करती थी हर एक सब्जेक्ट के लिए, कंबाइंड ट्यूशन भी थे। तो मैं हर एक ट्यूशन में जाती थी, मेरे को छुट्टी मारना अलाउड नहीं था, मेरे को स्कूल बंक करना अलाउड नहीं था, कुछ भी अलाउड नहीं था। तो माय मॉम वाज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। उस हिसाब से देखा जाए तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। जो प्रिया थी ना, वो काफ़ी वीक थी स्टडीज़ में, लाइक शी वाज़ नॉट स्टडीइंग एट ऑल। लाइक आई डोंट नो, पता नहीं उसका मन ही नहीं करता था पढ़ाई करने का, वो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, वो बेशर्म की तरह आ जाती थी उठ के पेपर देने के लिए। मुझे इतना डर लगता था कि आई यूज्ड टू स्टडी भाई, कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं फेल होगी तो मेरा क्या होगा। तो आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट। मैं उसको पेपर दिखाती थी, लाइक समहाउ मैं उसका डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही थी मुझ पर, कि वो मुझ पर डिपेंड हो जाए। एंड वो हो भी गई थी। कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मैं काफी ज्यादा इन्वेस्टेड थी उस फ्रेंडशिप में। पढ़ाई करने में उसकी हेल्प करती तो शायद अच्छा होता, लेकिन वो नहीं चाहती थी पढ़ना, टू बी ऑनेस्ट। उसके साथ पढ़ने भी बैठो ना, तो उसका नहीं मन करता था पढ़ने का। एंड मुझे काफी टाइम बाद ये रियलाइज हुआ कि उसको नहीं पढ़ना था। जब मुझे समझ में आया कि उसको नहीं पढ़ना, तो मैं उसको फोर्स नहीं करती थी, ठीक है? मैं उसको नहीं बोलती थी कि जाके पढ़ाई करो या ऐसा करो वैसा करो, मैं नहीं बोलती थी, मैं बस खुद का खुद पढ़ लेती थी। और अगर उसने मुझे पूछा पेपर कि क्या है आंसर बता दो, तो मैं बता देती थी। और उसने नहीं भी पूछा तो भी मैं पेपर दिखा देती थी, अपना पेपर फटाफट फटाफट खत्म करके मैं उसको अपना पेपर दिखा देती थी। मैं हमेशा उसके नीड्स को अपनी नीड्स के ऊपर रखती थी, जो कि गलत है। किसी को ये नहीं करना चाहिए। यू नो, रिमेंबर वन थिंग, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर समथिंग गुड। इफ समथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू यू, इट इज़ गुड। इफ समथिंग हैपन्स जो कि तुम्हें नहीं चाहिए था, इट इज़ वेरी वेरी गुड, लाइक बहुत अच्छा है। क्योंकि हमेशा आगे जाके तुम्हें समझ में आता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एनीवेज, सो ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया ना, ये सारी चीज़ें आगे जाके मुझे हेल्प की है मेरे कैरेक्टर को बिल्ड करने में, मेरा नेचर को बिल्ड करने में। इन सारी चीज़ों का योगदान काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है। इन सारी चीज़ों ने मुझे लेसन्स भी दिया है। इट हेल्प मी बिल्डिंग माई कैरेक्टर, बिल्डिंग माई इनर स्ट्रेंथ, वट एवर यू मे से। सो मैं ज्ञान तो आपको आगे भी देती रहूँगी, बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। सो अब तक सबको पता था कि आई एम प्रियाज बेस्ट फ्रेंड, एंड आई स्टे विद प्रिया लाइक एवरी नाउ एंड देन। आई एम ऑलवेज विद प्रिया। एंड सबने ये भी देखा था कि हाउ इज प्रिया, कैसा उसका नेचर है। भी वो बाहर करती थी, सबको ये भी पता था, और सबने ये भी अज्यूम कर लिया था कि मैं प्रिया की तरह हूँ, बिकॉज आई वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। येस, दे जज्ड मी, विच इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी। अब 7th के एंड होते होते और 8th के स्टार्ट होते होते सिचुएशन जो है ना, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। क्योंकि हमारी क्लास टीचर चेंज हुई थी, तो हमारी जो नई क्लास टीचर थी, अब उनका जो मैं सरनेम है ना, वो मैं रियल लूँगी, मिस गुप्ता।
उनका जो योगदान है ना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा है और उन्होंने मुझे ट्रॉमेटाइज़ करके रख दिया पूरी ज़िंदगी के लिए। तो मिस गुप्ता की जो पर्सनैलिटी थी ना वो काफ़ी लाइक फ्रेंडली भी थी, बट अगर उसे कुछ पसंद नहीं आता था तो वो उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती थी। लाइक किसी बच्चे से अगर उनको नहीं जमता था तो वो फिर हाँ, समझ जाओ, ओके। सो मिस गुप्ता के काफ़ी सारे फेवरेट स्टूडेंट्स थे और उनमें से कुछ बच्चे जो थे वो मेरी क्लास से थे। तो उन बच्चों में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे ना वो जो जाके टीचर के साथ बैठ के चुगली करते थे ना, वैसे थे। और मेरे क्लास में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, स्पेशली गर्ल्स, ओके। सो उन्होंने जाके क्लास की जो सारी बातें हैं ना, नॉर्मली छोटी से छोटी बातें भी ना, सब मिस गुप्ता को बता दिया जब वो हमारी क्लास टीचर बनी, क्योंकि इसके पहले भी वो हमारी सब्जेक्ट टीचर रह चुकी थी। तो सब उनको पता चल गया कि भाई ये कैसा है, कौन कैसा है, किसका क्या चल रहा है बाहर, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, उनको सब कुछ पता चल गया। और टीचर्स को है ना खबर आ जाती थी कहीं ना कहीं। इवेंचुअली मिस गुप्ता को मेरे बारे में भी पता चला, हालांकि मेरे बारे में ऐसा कुछ था भी नहीं, ठीक है, मैं बस प्रिया की बेस्ट फ्रेंड थी। और मिस गुप्ता ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया और उनको प्रिया के बारे में भी ऑब्वियसली पता था, सब कुछ उन्हें पता था, सब कुछ, लाइक from start to end she knew everything. So Miss Gupta ने I don't know how and why and I really don't know the reason आज तक भी क्यों उन्होंने मुझे टारगेट किया। पब्लिक ह्यूमिलिएशन रोज, वो जो मॉनिटर थी ना, जो भी थी, वो चमची थी मिस गुप्ता की। मॉनिटर मेरी दोस्त थी लेकिन वो मिस गुप्ता की चमची भी थी। और हाँ, जो कि गलत चीज़ है। वर्स्ट पार्ट इज दैट व्हेन शी स्टार्टेड टारगेटिंग मी आउट ऑफ नोवेयर, बिना कोई मतलब। वो जो मेरी दोस्त थी, चलो उसका नाम हम माला रख देते हैं, माला को जब उसने मॉनिटर बनाया तो माला ने इंटेंशनली मेरा नाम बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया। अब मैं बताती हूँ, क्लास के दौरान मॉनिटरिंग करना नहीं, ये मॉनिटर थी रिसेस के दौरान, कि रिसेस में कौन बाहर जाता है, किससे बात करता है, कौन से लड़के से बात करता है, कौन से स्टैंडर्ड के लड़के से बात करता है, ये सारी चीज़ें वो देखती थी, नज़र रखती थी और अपने बुक में लिख के रखती थी। और मिस गुप्ता हर रोज विदाउट फेल रिसेस के बाद वाले लेक्चर में आती ही थी और बाय डिफॉल्ट उनका वो 2 पीरियड था, ठीक है, और वो आती थी, वो सब कुछ जायजा करती थी, वो सब देखती थी कि किसने किससे बात की और पूछती थी रीजन कि तुमने क्यों बात की, अगर कुछ पर्सनल भी हो तुमने क्यों बात की। कोई जवाब ना देना चाहे तो वो उनको पनिश करती थी। एंड एज आई सेड मिस गुप्ता यूज्ड टू टारगेट मी अ लॉट, आई मीन उसका कोई लिमिटेशन नहीं था। और जो मेरी फ्रेंड थी माला, वो भी, यार वो फ्रेंड कहलाने के लायक नहीं है और फिर भी उसे फ्रेंड तो कहना पड़ रहा है। तो माला हमेशा, मतलब मैं बाहर भी अगर रिसेस में चली जाऊँ, वॉशरूम भी अगर मैं चली जाऊँ, 15 मिनट से ज़्यादा अगर मैं वॉशरूम में चली जाऊँ या फिर बाहर रिसेस में क्लास के बाहर चली जाऊँ, तो मेरा नाम लिख देती थी। और बाहर उसने मुझे अगर किसी के साथ देख लिया तो मेरा नाम लिख देती थी, बिना कोई रीज़न, बिना सुने, बिना जाने। और मिस गुप्ता आती थी और देखती थी तो मतलब पहले तो ह्यूमिलेट करती थी पब्लिक में, आई मीन पूरे क्लास के सामने वो ह्यूमिलेट करती थी, पूछती थी क्यों, कैसे, कब। ये बताने पर, मतलब तुम बाहर क्यों जाते हो, तुम किसी से क्यों बात करते हो, हर चीज़ तुम बताओगे। और हर चीज़, मतलब अगर तुम किसी को हाय भी बोलोगे, तुम ये बोलोगे कि मैं हाय बोलने के लिए गई थी, या फिर उसने सामने आ गया वो मेरे, मैंने हाय बोल दिया उसको, या उसने मुझे हाय बोल दिया, तुम ये भी बोलोगे। बुलशिट यार। सो और नहीं बताया तो वो मुझे खड़ा करती थी। और ये मेरे लाइफ का सबसे ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था। इसके वजह से आई स्टार्टेड फियरिंग बॉयज एंड not only because of this, I also have a major reason why I fear boys, but this is one of the reason why I fear boys, okay? I mean, हर छोटी इंटरेक्शन किसी भी लड़के के साथ पनिशेबल थी, तुम नहीं बात कर सकते बाहर जाके। एंड आई डोंट नो एक कोएड स्कूल में ऐसा बिहेव करना कितने हद तक सही है, ओके? इसकी वजह से हम बाहर नहीं जाते थे, हम क्लास के अंदर ही बैठे रहते थे। एंड आई लिटरली डिड दिस, मैं वॉशरूम तक नहीं जाती थी, मैं घर से वॉशरूम करके जाती थी, मैं फिर घर आके वॉशरूम करती थी, मैं नहीं निकलती थी, बिकॉज आई यूज टू फियर कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो ये लड़की मेरा नाम लिख देगी और उसके बाद मुझे पता है क्या होने वाला है, राइट? सो आई यूज टू अवॉइड गोइंग आउट ऑफ द क्लास मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने अवॉइड किया। एंड इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया था थ्रू आउट माई स्कूल जर्नी। वो जितना भी पीरियड था ना, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था बिकॉज ऑफ दैट लेडी एंड दैट फ्रेंड। और तब मैं छोटी थी ना, तो लोगों ने मुझे ये विश्वास दिला दिया था कि मैंने प्रिया को गिरा दिया है। वैसे ही यहाँ पर भी धीरे धीरे मुझे ये विश्वास होने लगा कि लड़कों से बात करना गलत है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। से लगने लगा कि लड़कों से बात करना गलत है और मैंने काफ़ी कट कर दिया। मैं वैसे भी लड़कों से इंटरेक्ट नहीं करती थी, मैं वैसे भी लड़कों से बात नहीं करती थी, बट देन जो भी बातें मैं करती थी थोड़ा बहुत, वो भी बंद हो गया बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद
आई हैड माई रीजन्स राइट। मैं घर पे रहती थी एंड देन माई डैड अंडरवेंट अ सर्जरी, financial issues, family issues, everything, every drama came in together and it really hampered my mental health altogether. At the end of 8th grade, like तब तो लॉकडाउन लग गया था by the end of 8th grade, but तब तक मेरी पर्सनालिटी जो थी वो 260 डिग्री चेंज हो चुकी थी, लाइक completely आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन. Everything came in together, right? So it really bothered me, really hampered me, and I am a single child and I had no one to share the things with. तब तो जो प्रिया थी ना उससे भी मेरी बात नहीं होती थी, लेकिन वही एक रीज़न थी जिसकी वजह से सबने मुझे जज किया और सबने मुझे ऐसा ट्रीट किया. बट तब मुझे नहीं समझ में आया था कि आई वॉज जज्ड बिकॉज ऑफ हर, बट आई कैन अंडरस्टैंड नाउ कि आई वॉज जज्ड बिकॉज ऑफ हर. तो 9th ग्रेड में एक्चुअली सब कुछ चेंज हो गया. ये सब खत्म हुआ. वी स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेजेस, स्कूल्स एंड कोचिंग सेंटर्स भी स्टार्ट हो गए. तो आई टुक अ एडमिशन. एक जाना माना कोचिंग क्लासेस है यहाँ पर, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था. हमारा स्कूल खुल गया था बट वो ऑन एंड ऑफ था. वो ऑफिशियली नहीं ओपन हुआ था बट स्टिल ओपन हुआ था बिकॉज पढ़ाना था बच्चों. 9th ग्रेड में मैंने एक जो है कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया एंड वहाँ पे मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई. राही डोना, ये दोनों भी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ही है. वो दोनों पहले से ही है स्कूल में, बट आई नेवर टॉक टू देम बिकॉज आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद ऑल द ड्रामाज इन माई लाइफ. लाइक ये सारे जो लोग थे इनसे मैं प्री ऑक्यूपाइड थी, इसीलिए मैंने इन पर कभी नजर दी ही नहीं. फिर राही से दोस्ती हुई, फिर डोना से हुई एंड हम तीनों का ट्रायो बन गया एंड वी बिकेम रियली क्लोज एंड वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स. तब तक जो है प्रिया से मेरी दोस्ती खत्म हो गई थी. वी लाइक खत्म इन द सेंस खत्म वाला खत्म नहीं, हमने कभी ऑफिशियली कुछ एंड नहीं किया. वैसे कहा जाए तो प्रिया से मेरी आज भी बात होती है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से पहले हुआ करती थी. प्रिया से मैं काफ़ी दूर हो गई एंड मैं भूल गई सारी चीज़ों को. राही डोना बिकेम माई सेफ प्लेस एंड आई कुड ट्रूली ट्रस्ट देम, यू नो. मतलब इन लोगों ने मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी है. सीरियसली व्हाट ट्रू फ्रेंडशिप इज़, इनकी वजह से मुझे समझ में आया. एंड आई अडोर देम अ लॉट, आई लव देम अ लॉट. कोई नज़र नहीं लगे, आई लव देम अ लॉट. दे आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. स्टिल वी आर कनेक्टेड एंड हम मिलते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं एंड स्टिल दे आर माई बेस्ट फ्रेंड. मैं कॉलेज में आ गई हूँ, 2nd ईयर चल रहा है मेरा, लेकिन स्टिल वही मेरे बेस्ट फ्रेंड है आज भी और हमेशा रहेंगे. क्या हुआ, डोना ने मुझे बोला कि मुझे लगता था ना तुम प्रिया की तरह हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम प्रिया की तरह नहीं हो. और ये मुझे तभी पता चला जब मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया, तुमको जाना पहचाना, और अब आई फील कि मैंने तुम्हें जज किया था. एंड उस दिन मैंने स्माइल किया और मुझे सच में ऐसा लगा कि यार लोग मुझे, मतलब क्लास में सबने मुझे जज किया था कि भाई आई एम लाइक हर, बिकॉज उसकी रेप्यूटेशन, आई मीन प्रिया की रेप्यूटेशन काफ़ी ख़राब थी. उस दौरान सबको यही लगता था कि शी इज़ विद बॉयज़ एंड आई विल टेल यू वाई द रीजन्स. आगे जाके मैं बताऊंगी आपको. काफ़ी अच्छा लगा ये बात सुन के डोना का कि या आई एम नॉट द वन यू थॉट, बट एक्चुअली मैं क्या हूँ वो तुमने अपने आंखों से देख लिया. उसके बाद से हम तीनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई जो अभी कोई तोड़ नहीं सकता. सो कट टू 11th एंड 12th ग्रेड एंड नाउ कम द शॉकिंग रिवलेशन. फास्ट फॉरवर्ड टू 12th ग्रेड. कोचिंग क्लासेस. 12th में भी मैं एक दूसरे कोचिंग क्लासेस में थी और वहाँ पर मेरा जो एक क्लासमेट था, हम घर आया जाया करते थे क्योंकि ये यहीं पर रहता है. लाइक क्लासेस आते जाते थे एक साथ. ओके, सो उसने एक दिन आते आते मुझे बोला कि तू प्रिया के साथ बात नहीं करती है. एंड आई वाज लाइक नहीं, अभी ज़्यादा बात नहीं होती है. एंड उसने मुझे बोला कि क्यों. मैंने बोला हाँ, हम दोनों बिजी है, वो अपना डिफरेंट कॉलेज कर रही है, मैं अपना डिफरेंट कॉलेज कर रही हूँ, सो इसीलिए हम बिजी हैं. उसने मुझे बोला कि मैंने ये सुना है और काफ़ी लोगों को स्कूल में ये पता है कि प्रिया ने किसी को किस किया था फॉर 500 रुपीज़. और ये मुझे पहली बार उस दिन पता चला. आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज लाइक ओके, मुझे नहीं पता. तो उसने बोला तू तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तुझे कैसे नहीं पता. अगेन दे जज्ड मी. बोला हाँ थी बट अभी नहीं हूँ और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया भी नहीं था और मुझे कुछ पता भी नहीं था. तो मुझे उसने बताया कि व्हेन वी वर इन 9th और 10th ग्रेड हमने कभी 18 क्रॉस भी नहीं किया था. ओके, सो उसने मुझे बोला कि शी स्लेप्ट विद समवन और ये भी पूरे क्लास को पता है. शी किस्ड समवन, पूरे क्लास को पता है. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट सब मुझे इसी वजह से जज करते थे क्योंकि मुझे तो इन सब के बारे में नहीं पता था ना कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है. वो मुझे जो बताती थी मुझे वो पता होता था. या ही मेड द शॉकिंग रेवलेशन टू मी कि भाई ये सारी चीज़ें होती थी और इसी वजह से तुझे लोग जज करते थे और इसी वजह से वो सोचते थे
कि प्रिया ये सब कर रही है तो तू भी ये सब कर रही होगी। आई वाज लाइक कि ओके, जो हुआ अच्छा हुआ, मैं दूर हो गई उससे। सो गाइज, ये स्टोरी सिर्फ फ्रेंडशिप के बारे में नहीं है, एक्चुअली ये सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज के बारे में भी है। आप किसे ट्रस्ट करते हो और इस चीज़ की वजह से हाउ द वर्ल्ड सीज यू बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। आप जब हाँ, अगर आपको फ़र्क ना पड़े तो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट मुझे फ़र्क पड़ता था एंड दैट अफेक्टेड मी अ लॉट। थिंग इज़, यू हैव द पावर टू डिफाइन योरसेल्फ, राइट? So yeah, they judged me because of her, but I survived and I grew and I'm stronger. मैंने आपको बताया था प्रिया was not good with her studies because प्रिया ने 10th जो है वो कांटे पे पास किया था। 10th में आई गेस 35% पासिंग होता है, शी गॉट 37 या 38 समथिंग, या इतनी बुरी थी वो पढ़ाई में। एंड साथ ही साथ उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने 11th कंप्लीट किया या नहीं किया आई डोंट नो, उसने अच्छे से 11th नहीं किया और 12th उसने नहीं दिया था, छोड़ दिया। ये मुझे कैसे पता है? 4 हफ्ते पहले मेरी प्रिया से बात हुई थी और उसने मुझे बताया ये सारी चीज़ें और उसने ही मुझे कॉल किया था। शी इज़ इन अ रिलेशनशिप एंड या दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड बट नॉट नाउ, आफ्टर 2-3 इयर्स। और उसने मुझे ये भी बोला कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी बट नाउ आई एम ट्राइंग टू कंटिन्यू इट। तो अभी वो फिर से 12th कर रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। यू नो, कभी कभी तुम ऐसे ऐसे लोगों के साथ फंस जाते हो जिसकी वजह से दुनिया तुम्हें ऐसे देखती है जैसे कि तुम उनके रिफ्लेक्शन हो। सो या, दैट वाज इट, दैट वाज द स्टोरी टाइम। Let's subscribe to my channel and like this video and also share to your girlies. Thank you for watching this video. Bye bye.